कैसी हो, पीवी सिंधु जैसी हो, ये नारे अब इस देश में लग रहे हैं। बेटी नहीं, बेटा भी। बिल्कुल, बेटा बेटी सब बने इनकी तरह, क्योंकि का कोई भी बच्चा पीवी सिंधु और जैसा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देश में तो क्रिकेट की पूजा होती थी, आज पीवी सिंधु ने इस देश को मजबूर किया कि वो बैडमिंटन के मैच को पूरा देखे। ये कर दिया इस देश में पीवी सिंधु ने, उस कमाल जिसका नाम पीवी सिंधु बन जाता। सिंधु खुद जो है सुबह 4 बजे पहुंचती है, गोपी चंद 3:45 बजे वहां पहुंच जाते हैं और कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे तक की ट्रेनिंग चलती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ गोपीचंद अकेडमी के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। हर चीज पर नजर रखी जाती है, किस तरह का खाना खाए ताकि उनकी फिटनेस अच्छी रहे। गोपीचंद खुद इन सब बच्चों के लिए माता पिता के जैसे हैं। ये खुद सिंधु के माता पिता ने हमें बताया कि वो तो उन्होंने सिर्फ जन्म दिया है सिंधु को, पर सिंधु को चैंपियन बनाने। You did see there are certain errors she made. At that time, what did you feel? Every day, a person cannot play same game. Sometimes the body cannot. Her body. We are so proud of her because silver is something that we are finally Yeah, having. really, we got silver medal. We are very happy. So she'll play well next time and she'll come with gold next time. Thank you so much for talking to India today. Thank you very much. अंजना, कई किस्से मैंने पढ़े अखबारों में, जो ओलंपिक मेडलिस्ट या जिनका इवेंट खत्म हो जाता है, सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर एक थे जो कहते हैं कि मैंने 2 साल से जंक फूड नहीं खाया था और जिस दिन उनका इवेंट खत्म हो गया, वो किसी मुल्क थे मुझे याद नहीं, वो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में बैठे थे और इतने सारे बर्गर्स रखे। मैंने सुना साइना तो कुछ खाती ही नहीं है, वो उनको नूडल्स और चॉकलेट का शौक है लेकिन कोच खाने नहीं देते। सिंधु को क्या खाने का शौक है और क्या सिंधु आज कम से कम ये कहेंगी चलो ठीक है यार, मैं चॉकलेट खा लूं, आइसक्रीम खा लूं, कुछ तो खा लूं? आई थिंक उसके लिए आज सब माफ है। आई वो थिंक जाएंगी कि नहीं जाएंगी, खाएंगी कि नहीं खाएंगी? पता नहीं, जाना तो चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन क्या होता है ना, जब आप वहाँ पे हो, गोल्ड मेडल के इतने नजदीक आए हो, तो इसलिए थोड़ी तो डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा उनको बाहर आने के लिए। वो जो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, गोल्ड मेडल ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, किसी और टूर्नामेंट का नहीं, उसके लिए उनको नेक्स्ट 4 इयर्स वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा उनको वो उसमें से जो डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली शी विल गो एंड सेलिब्रेट। बिल्कुल, और वो जश्न मनाएंगी जैसे हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। पद्मजा हमारी सहयोगी ने बात की उनकी माँ से, माँ खुद ये कह रही है कि जिस तरह का गेम बीते दिन दिखाया था उस तरह का गेम वो आज नहीं दिखा पाई है। तो ये शायद परिवार में, चूंकि वो बड़े यूज्ड टू हैं, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा इमोशनल मामला है। हमें तो लग रहा है कि नहीं, बेस्ट खेला, जो कर सकती थी करी। वो ओपोनेंट भी तो नंबर 1 थी ना विक्रांत? नहीं थी, बिल्कुल थी। और ओपोनेंट पीछे से वापस आई है। हाँ, जब आप हार कर, जब जो भी बड़ा खिलाड़ी होता है खेल में, ये देखा मैंने, जब वो हार जाता है और वापस आता है ना, फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फुल फोर्स के साथ आता है। शायद उन्होंने सोचा नहीं था, उनको पता नहीं था कि इस तरह से रिटेलिएशन होगी, लेकिन फिर वो तैयारी के साथ आई। शायद फिटनेस, शायद बैक टू बैक आप मैचेस खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तंगी। ऊपर वाले ने अगर सिल्वर मेडल लिखा था तो सिल्वर मेडल ही लिखा था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जश्न की तस्वीरें देखिए, देश भर से जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग शहरों में इस वक्त जश्न, मतलब लोगों ने पटाखे टक्का कर लिए थे। ये नागपुर की तस्वीरें हैं और देश की बेटी कैसी हो, पीवी सिंधु जैसी हो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। बहुत मेहनत की है, 4 बजे सुबह उठकर पहुंचती थी प्रैक्टिस के लिए, कई किलोमीटर तय करके मैच के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो पहुंच रही हैं। Where is this? 4 बजे सुबह वो पहुंची है मैच के लिए, उठ के प्रैक्टिस किया है। उनके कोच ने बहुत मेहनत की थी इसके पीछे, तब जाकर एक मुल्क को आप इतनी बड़ी खुशी का मौका दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये सब कुछ हासिल नहीं किया है पीवी सिंधु ने, मेहनत की है और मेहनत के बाद इस मकाम पर पहुंचे। और कम से कम आज विक्रांत, एक सेकंड, आज विक्रांत मुझे याद करने दीजिए उन लोगों को जो कहते हैं कि खिलाड़ी सेल्फी खिंचाने जाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा करारा जवाब दिया है पीवी सिंधु ने, करके जो दिखा दिया है ना उन्होंने। बोलते नहीं है खिलाड़ी, या वो अपने रैकेट से जवाब देते हैं या अपने बल्ले से जवाब देते हैं। राजवर्धन सिंह राठौर से बात की हमारी सहयोगी ने, आप सुनिए इस जीत के जश्न में वो क्या कह रहे हैं। पीवी सिंधु ने जो है बैडमिंटन के अंदर
सिल्वर मेडल जीता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। राठौर साहब, पीवी संधू को जो है सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। आप देखिए विश्व के अंदर कितने बैडमिंटन खिलाड़ी होंगे और उन सभी बैडमिंटन खिलाड़ियों में आज वो नंबर 2 स्तर पर है और वो भी 10वें स्थान थी उनकी वर्ल्ड रैंकिंग में। वहां से वो फाइट करते करते वर्ल्ड नंबर 2 पोजीशन पर आई है। एक खिलाड़ी हमेशा चुनौतियों के लिए खेलता है और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार करके इतना शानदार प्रदर्शन करा इस पूरे समय और आज वो फाइनल में पहुंचकर और फाइनल में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करा। मेरे ख्याल से हम सबको उन्होंने गौरवान्वित करा है और पीवी सिंधु को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई इस पदक के लिए। सर, आप क्योंकि खुद ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपने 2004 के अंदर ही रजत पदक जीता था, ऐसे में आपको लगता है कि जब फाइनल राउंड होता है तो बहुत प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर, क्योंकि 125 करोड़ लोग इस वक्त सबकी निगाहें पीवी सिंधु पे। देखिए जिस तरह की तैयारी उनकी रही और जिस तरह के कोच उनके साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस समय अपने खेल के अलावा कुछ और सोच रही होंगी। लेकिन मुकाबला बराबर का होता है। दूसरा जो प्रतिद्वंदी है वो भी वर्ल्ड नंबर 1 थी और वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग उन्होंने बरकरार रखी, यानी उनमें भी दम था। ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर दी फाइनल के अंदर, पहला राउंड जीती और तीसरा राउंड में भी कमबैक बहुत बढ़िया करा। तो हार जीत तो गेम में होती है। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का प्रेशर था और प्रेशर की वजह से उनकी कमजोर परफॉर्मेंस नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, अभी तक 2 मेडल मिले हैं, दोनों लड़कियों ने जीते हैं। हम मान के चलें आने वाले दिनों में ओलंपिक में और मेडल भारत को मिलेंगे। इन 2 मेडल की वजह से मुझे लगता है वहाँ के सभी खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ गया होगा और उस आत्मविश्वास से जब वो मैदान में उतरेंगे तो एक नए अंदाज में उतरेंगे और उम्मीद है कि और पदक आएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पहले 2 खाते जो खोले हैं वो दोनों के दोनों भारत की बेटियों ने खोले हैं और उन्हें एक तरह से एक नई दिशा भी दिखाई है भारत को। सर, अंतिम सवाल, बेटों से उम्मीद खाता खोलने की? निसंदेह आप देखिए आगे जितने इवेंट्स आ रहे हैं उसमें सभी खिलाड़ी, बेटे और बेटियां, सभी खिलाड़ी उम्मीद है बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इन दोनों लड़कियों ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करा और एक नई राह दिखाई है पूरे भारत को। तो ये थे कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौर। कैमरामैन जिनेंद्र कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अगर 10 सेकंड है तो राज्यवर्धन राठौर खुद सिल्वर मेडलिस्ट और उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी क्योंकि सिल्वर मेडल भी बहुत बड़ी बात होती है। 2004 में जीते। फिर देखिए शूटर्स के लिए कैसे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बने। वो जानते हैं कि गोल्ड को हाथ लगाकर वापस आने का मतलब क्या है। लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने बोला। और ये मेडल टैली हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस देश में नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों ने देश को बचा लिया इस बार। ग्लास आधा भरा हुआ है। नहीं कोई पूरे देश में कोई निराश नहीं है, सब बहुत ग्लास आधा भरा हुआ है, खाली था पूरा, आधा भरा हुआ है। हमें तो ये दिखता है। मुझे बैडमिंटन का बड़ा शौक हो गया, तृप्ति, मुझे और अंजना दोनों को। मैं बहुत कम्पिटिटिव भी हो गया हूँ। एक रैली खेल लेते हैं। अंजना को मैंने देखता है कि कितना इन्होंने सीखा है, नहीं सीखा। मेडल टैली भी हम दिखा रहे हैं। इस बीच हमारा मैच भी चल रहा है और बैडमिंटन का ये जुनून देश पर छाए रहे। पीवी सिंधु यूं ही जीत का सिलसिला कायम रखे, देश आगे बढ़ता रहे बेटियों के सहारे। याद रखिएगा विक्रांत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों ने ही देश को बचाया है। 2 बेटियां, साक्षी मलिक और फिर अब पीवी सिंधु ने जो कामयाबी हासिल की है हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए देश हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। जबरदस्त। तृप्ति, हम जो बैडमिंटन की बात कर रहे थे कि एक कल्चर आया, एक से एक कल्चर आया खिलाड़ी एक ऐसा बैडमिंटन का कि पिछली बार भी आप मेडल जीते, इस बार भी आप मेडल जीते। आप बताइए, चूंकि आप खुद बैडमिंटन खेलती हैं, देश में वाकई में बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा खेल बन गया है क्योंकि आप जाकर ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं। विक्रांत, मेरा सवाल ये था कि क्या वो जो चाइनीज वॉल थी वो बैडमिंटन में वाकई भारत ने ही तोड़ी? जी हाँ, अभी इस बार तो हम बोल सकते हैं जैसे सिंधु ने खेला है वांग यहान के साथ, और जैसे हम लोग जब पोडियम फिनिश देख रहे थे जो जहाँ पे नेशनल एंथम चल रहा था स्पेन का, हम लोग जब बात कर रहे थे कि सरप्राइजिंगली हमको एक भी चाइनीज नहीं दिखी वहाँ पोडियम पे। और वो मतलब जब हम बैडमिंटन में स्पेशली चाइनीज डोमिनेशन जो इतना है, और जब हम ये देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम भी अच्छा कर रहे हैं। अभी हम भी उनकी टक्कर में मंच से तो चाइनीज को उड़ा दिया। मंच से देखिए, ये तस्वीर देखिए, चाइनीज कोई नहीं है, इंडोनेशियन कोई नहीं है, मलेशियन कोई नहीं है। ये
तस्वीर आप देखिए, पदक को चूमती हुई पीवी सिंधु, ये लम्हा हमेशा के लिए उनकी नजरों में कैद हो जाएगा। बेहद भावुक लम्हा दोनों के बीच में आज जो मुकाबला रहा। एक तरफ जापानीज प्लेयर आपको दिख रहे हैं, लेकिन तीनों खिलाड़ी, ये कद का भी जो सिलसिला है ना तीनों का विक्रांत, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीवी सिंधु सबसे लंबी और उसके बाद मारिन और उसके बाद से ओकुहारा। अच्छा, ये भी हैरानी वाली बात है तृप्ति की, एक स्पेनियर्ड, एक वो स्पेनियर्ड वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन में। आप टेनिस में तो ठीक है, स्पेन का इतना दबदबा नहीं था। अगर आप यूरोप की बात करें, किसी जमाने में डेनमार्क जरूर, मॉर्टन फ्रॉस्ट अपने जमाने में होते थे, लेकिन स्पेन के लिए भी बैडमिंटन एक बड़ी कामयाबी। आपने जैसे अंजना ने कहा, चाइनीज पोडियम पे नहीं है कोई नहीं, इंडोनेशियन पोडियम पे नहीं है कोई, मलेशियन पोडियम पे नहीं है। बिल्कुल, मतलब जैसे आपने कहा कि स्पेन के लिए बहुत बड़ी चीज है, जहाँ से बैडमिंटन प्लेयर्स इतने आते नहीं है। प्रॉब्ली ये अकेली ही होगी जो इतना लेवल तक खेली है, और जिसने यूरोपियन कंट्रीज में भी जिसने ऑल इंग्लैंड जीता हो, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हो, और बहुत सारे सुपर सीरीज भी जीते हैं उसने, और ये सबसे बड़ा ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल मेरे ख्याल से अभी तक तो किसी ने चाइना के लिए भी ये एक तरह से कहते हैं ना हेल्दी राइवलरी। आप एक ही मुल्क में एक ही जगह से आप आए, एक दूसरे को पुश करें। एक ने मेडल जीता 4 साल पहले, दूसरी ने आज सिल्वर मेडल, तो साइना नेहवाल के लिए भी शायद ये सही वक्त पर सही उस पर हो सकता है। बिल्कुल जी हाँ, मतलब साइना अनफॉर्चुनेटली जो इंजर्ड हो गई, लेकिन उसका देखा जाए तो जो जिस तरह से उसका ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था, फॉर्म में लग रही थी, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गई जस्ट बिफोर ओलंपिक्स। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको इंजरी से बाहर आने के लिए, लेकिन ये देख सकती है कि हम लोग भी और भी अच्छा कर रहे हैं। पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार सिल्वर, गोल्ड, मतलब वी आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप, कारवा बढ़ता चला जा रहा है आगे। आज लेकिन जश्न की तस्वीरें दिखानी चाहिए मुझे लगता है, और जश्न की तस्वीरें देश भर की आपको दिखाते हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ऐसा अक्सर क्रिकेट के बाद देखा जाता था जब भारत क्रिकेट में कोई मैच जीत ले, लेकिन अगर ये इस वक्त दिखाया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में ओलंपिक्स के एक मैच के बाद, तो ये हिंदुस्तान में एक नए कल्चर के आगाज की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं सलामी उन बेटियों को जिन्होंने ओलंपिक्स में इस बार हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया है। और ये सिल्वर मेडल में ऐसा था 70 या 80 के दशक में, हॉकी क्रिकेट साथ साथ थी, क्रिकेट बहुत आगे चली गई, लेकिन जैसे तृप्ति को हम देख पा रहे हैं, बैडमिंटन को भी अब इसी तरह से आगे जाना, क्योंकि बैडमिंटन में पोटेंशियल है आपके पास, और कई अनसंग हीरोज हैं। हमें आज एक सिंधु दिख रही है, एक साइना दिख रही है, हमें गोपी नहीं दिख रहे हैं। गोपी चंद जो खुद ऑल इंग्लैंड चैंपियन रहे, जो कोच है, क्योंकि द्रोणाचार्य अगर अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, तो फिर चेला तो अच्छा निकलता ही है। बिल्कुल, और गोपी चंद पहली जीत के बाद भी जब वो फाइनल्स में पहुंची, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने उसको यही कहा है कि आक्रामकता से खेले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, मिठाई का सिलसिला चल रहा है। इस देश में खुशी का ये लम्हा पीवी सिंधु ने, साक्षी मलिक ने दिया है, जिन्होंने ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल की है। मेडल तालिका में हम कम से कम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यही कहना होगा कि ये सिल्वर मेडल तो सोना है। सोने की तरह उन्होंने ये जीत हासिल की है हिंदुस्तान के लिए। पटाखे सड़कों पर, जश्न दिलों में, नजरें ओलंपिक्स पर, पीवी सिंधु का परिवार भी खुशी मनाता हुआ, और सबसे ज्यादा तो रियो में इस वक्त खुशी उनको और उनके कोच को होगी। हालांकि जैसा बता रही है तृप्ति, कहीं मन में एक मलाल जरूर होगा कि यहाँ तक पहुंच कर रह गया, लेकिन आपके वहां पर पहुंचने पर हिंदुस्तान को नाज है, और इसीलिए आज ये जश्न पूरा देश मना रहा है। ये देखिए, तिरंगे को लहराने का मौका विक्रांत किसने दिया? पीवी सिंधु ने। मलिक और पीवी सिंधु। हालांकि एक रियलिस्टिकली देखा जाए ना अंजना, तो भारत को एक मेडल और मिल सकता है, सिर्फ एक और, वो भी योगेश्वर पूरी तरह से फिट नहीं है, आखिरी दिन उनका बाउट है, लेकिन उनके पास वो तजुर्बा है ना, बीन देयर डन इट बिफोर, लंदन में मेडल जीता था, तजुर्बा अगर काम आ गया और 3 मेडल भारत के आ गए तो अच्छा नंबर होगा मेरे। बिल्कुल, लेकिन ये ऐतिहासिक लम्हा जरा तस्वीरों वाला दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, जब आमने सामने है, बेहद भावुक स्पेन की खिलाड़ी भी हुई थी इस जीत के बाद, लेकिन ये देखिए, जब तीनों को अपना अपना मेडल मिल गया तो तीनों सबसे ऊंचे वाले पोडियम में आए,
और कद बड़ा दिलचस्प है तीनों का। पीवी सिंधु से शुरू होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, लेकिन आज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों को जीता है पीवी सिंधु ने। इस पदक को चूमती हुई पीवी सिंधु पर नाज है इस देश को, नाज है देश को कि इस मकाम तक वो पहुंची, हिम्मत हारी नहीं। कई बार फासला खिलाड़ी से बहुत दूर हुआ, लेकिन फिर भी वो लड़ती रही। पहले गेम को तो पलट दिया था, पूरी तरह से बाजी अपनी तरफ कर ली थी। दूसरे गेम के बाद लेकिन वो हो नहीं पाया और धीरे धीरे मैच हाथ से फिसल गया, लेकिन दिलों में उनका घर हमेशा के लिए बन गया। ये सिल्वर मेडल तो सोना है, इसीलिए कह रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि पीवी सिंधु ने हैदराबाद के गोपीचंद स्टेडियम में जो सपना देखा था, उस सपने को वो पूरा कर रही है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स में, महिला ने जिन्होंने ये मेडल ओलंपिक्स में लिया है। Family of PV Sindhu, because to see her on the podium up there with the silver medal, but a little disappointment to not get the gold. But when she got up on that podium and the tricolor went up, what was going on in your mind? I was just expecting, that the child should get a gold because, we should have our national anthem there on the podium, not the same one. So I was a bit disappointed with that. So anyhow, we will work out and I will encourage my daughter and I will definitely give all the support from my side to achieve at least one gold in the Olympics in the next coming year. Has the magnitude of this achievement sunk in yet? Right. So there are sweets being exchanged. It's going to be a long term where all the sweets are going to happen. But has it sunk in yet? No, nothing. I'm a bit disappointed today, that's all. Being a sports person, I know she would have played. But I don't know what has happened to her. Okay. Uncle, it's a slightly emotional moment for you, but it's a very interesting thing that you said, that, maybe the aggression, now you're going to try and get into Sindhu. That has to be taught, Gopi was also insisting for this. And of course, as a player, he gets a point, automatically the aggression comes. When our dribbles are not going or they're going into the net, so automatically we come down in the body or posture. So that's what has happened, but still, strength is also been required to be developed. However, definitely I'll request Gopi to make her the world champion, at least the number one in the world by ranking, and whatever is required from as a parent from our side, we definitely sacrifice on it. And final question, Dave, will you give her a bit of a leeway when she comes back, because it's been such a long thing, or just back to the grind again? No. Actually, see, it doesn't mean that, we don't force the child to come here. And the people who are really interested and focused, they themselves will automatically come here, they don't stay in the house. That is the nature of Sindhu. I don't know about the others. So I think this girl will stay for one day. And if we forcefully take her outside like Tirupati or some other places, then, then she will come. Or else if she is there in the house, automatically she will come here for the work. Well, I'm happy because one day of biryani might be okay, but then she still has a million hopes on her for the next Olympics. India is still going to ask her to gun for gold. Only a few days of despite this type of पिता की तरफ से रिएक्शंस विक्रांत, और अभी भी वो आगे की प्रैक्टिस और खेल की बातें कर रहे हैं। मजा आ गया ना। मैंने एक जो हम जब देख रहे थे मैच, एक दोनों में अलग देखी चीज, इंडियन सिंधु अभी भी पुराने सिंगल्स में जैसे पुराने स्टाइल से सर्विस करती हैं, जिसे कहते हैं लॉन्ग सर्विस, ये ऊपर, ठीक है। अच्छा। और जो डबल्स में ज्यादा होता है, मरिन ने आज वो किया सिंगल्स में, ये शॉर्ट सर्विस, उन्होंने उसका बड़ा फायदा उठाया, जो कि बिल्कुल आगे गिरता था। और सिंधु वो टिपिकल सिंगल्स में जो लॉन्ग सर्विस करते हैं वो कर रही थी, और ये शॉर्ट सर्विस कर रही थी, और शॉर्ट सर्विस के साथ ही वो आक्रामक होकर आगे गेम को ले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये दिलचस्प ठीक है। वो अलग अलग शैली है, किसी की चल जाती है, किसी दूसरे की, लेकिन अगर माँ बाप भी कह रहे हैं ना कि 4 साल बाद देखेंगे, तो मजा उसी में। बिल्कुल, 4 साल बाद देखेंगे और मजा उसी में है। लेकिन इस तरह से सोचना भी, और जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी दोनों रहे हैं माता पिता, इंडिया के कप्तान, उनके पिताजी इंडिया के कप्तान। जज्बा है, खेल का स्पिरिट है, इन्हें पता है। तो नर्वस होकर मैच जरूर देख रहे थे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाकर सफर रुका है, यहाँ से लग रहा है शुरू हुआ है। बड़ा आसान है। We are with Gagan Narang. Gagan, you saw the entire match. It was brilliant, the way Sindhu played. I think no words can do justice to how she's played and performed today. She was absolutely fantastic. I think the whole nation should be proud that we won a silver. I was 21 when I participated in my first Olympics, and this is something that Sindhu's done. Participated in her Olympics and won it in her first go. Absolutely brilliant. No words to say. I mean, any word would just belittle what she's done today, and absolutely amazing. You also participated in an event like this, in that bigger stage. Tell me about the pressure. Of course, Sindhu is quite young. How she bear the pressure of playing in this final, in this big match? Comparing shooting and badminton wouldn't be the right thing to do, because shooting is all about control and badminton is all about going all out. And I mean, I'm sure there's a lot of technicalities in badminton that I wouldn't understand at the moment, but unbelievable. I mean, if you see 49 seconds, 52 rallies, and she won the rally. Absolute brilliance. I mean, she was great from the word go. I think her effort was worth more than the gold. Olympic, second medal by a girl. I think it lifted the spirit of the nation. I think a lot of parents will put their kids, especially girls, into sport, and may these performances inspire them to do us proud in the future. My final question. Something about Gopi Chand, the Guru Gopi of this very academy at this very city from where you also belong. Tell me something about Guru. Gopi has been a personal inspiration. I have personally seen him when I was a kid, and I looked up to him, and I still look up to him. I casually come down to the academy, shooting range is right next door, to have lunch with him, and we casually discuss about sport and how we can do better in sport and how we can improve performances of our athletes in badminton and shooting. I think it speaks volumes of what Gopi has done. And first Saina, now Sindhu. तो तमाम खिलाड़ी भी जो मैच देख रहे थे वो यही कह रहे हैं कि जिस आक्रामकता के साथ खेला, बहुत जबरदस्त मैच है, खेल कम से कम उम्दा रहा। ठीक है, नहीं मिला, लेकिन सिल्वर के साथ जश्न जारी है। It's been a wonderful week for me, so overall I'm really on cloud nine right now. I didn't think, but then I just thought a match at a time, just one match at a time, and then I did it, so I'm really very happy about it. And I think in the finals also it was anybody's game, because I've really played well, and she's also played really wonderfully, and at the third game, so it was equal, but then at the last she just made it, so that's all about it. Can I just convey to you that everybody here is hailing your performance, and especially the fight that you gave in the final. You were up against the world number 1. It was a pretty tough match for you. Yes, it was a wonderful match, and then someday what one should do, then I think she's made it, so I congratulate her for that, and it's been a great week for me overall. I'm seeing the image of you kissing that medal. Did Gopi sir tell you, or did that come naturally, kissing the medal? I've aimed, and it's my aim to get a medal at the Olympics, and I did it, so I've made it. So obviously, I'm really very happy about it, and definitely I would do it. When you saw the Indian flag go up, as you were on that medal podium, what was the feeling when the Indian tricolour was going up? I think I'm really very great to be an Indian, and I'm very proud about it. So I've made it this time, and I'm the first Indian, woman to get a silver medal. So I'm really very happy. Your father was interviewed by us, and he said that you will stay at home only for one day and celebrate, and then go back to the courts. Are you going to take a nice holiday or not? I don't know, and I'm just happy right now. I don't have words to speak, because it's time to celebrate for me, so I'm really very happy about it. And then, let's see, after I go home, I think. What made the big difference that you did so remarkably, beat world number 6, world number 2, and almost beat the world number 1? What was the big difference? Okay, I think the line is gone, but तो सुना आपने, पीवी सिंधु को खुशी का इजहार कर रही थी, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसने आज हिंदुस्तान को जश्न का मौका दिया है। विक्रांत, अब एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, लेकिन हम ये एक सेकंड, ये वाला जीत का लम्हा तो दिखाइए देश को एक बार। ये लम्हा दिखाइए जब वो सिल्वर मेडल को चूम रही हैं, तिरंगा सामने ऊपर जा रहा है। इससे बड़ी खुशी का मौका किसी खिलाड़ी के लिए हो नहीं सकता है, जब आपके देश का झंडा
आपके खेल के बलबूते आप विश्व के खेल के सबसे बड़े मंच पर इस तरह से ऊपर जाता हुआ देखें। और हम उन्हें सुन रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो उनकी आवाज में अभी भी वो जोश था ना, वो बड़ा अच्छा बात। अब मैं सवाल आपसे ये है कि वो जो जोश सिंधु की आवाज में है, हमारी आवाज में है, पॉलिटिशियंस की आवाज में है, और इस वक्त देश के जितने फैंस हैं सबकी आवाज में है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को खिलाओ, खेल आगे जाएगा। 3 दिन के बाद भूल तो नहीं जाएंगे हम। ये बहुत एक बड़ा वो है, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमती हैं, माइंडसेट को जानती हैं कि देश में क्या चल रहा है। माइंडसेट तो है नहीं हमारा खेल का, तो क्या आपको लगता है कि ये 2 मेडल जो है उस माइंडसेट को बदल देंगे? कम से कम कुछ कदम हम आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि मौका इधर उधर से जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है वो खींच ही लेता है। मिसाल है साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। जश्न पूरे देश में, पीवी सिंधु के इस खेल को देश का सलाम, नाज है तुम पर पीवी सिंधु हमें। आप देखते रहिए आज तक।